जनजाति बालक बालिका छात्रावास का नाम बदलने पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छात्रावासों के नाम बदल रहे हैं, ये अच्छी पहल है, लेकिन छात्रावासों की सूरत भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, सरकार को उस पर भी अंकुश लगाना चाहिए। आदिवासियों के जंगल लगातार घटते जा रहे हैं और जबरन उन्हें उनकी जमीन से हटाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को क्या लगता है कि केवल छात्रावासों के नाम बदल देने से आदिवासियों की स्थिति में सुधार हो जाएगा? 121 पोस्ट ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए रिजर्व थी, और इस परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो उसमें एक भी आदिवासी का चयन नहीं होता है, मतलब जीरो। जो ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए 121 पोस्ट रिजर्व थी, उसमें से एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ। क्या यह मजाक है? हां, बिल्कुल, हमारे आदिवासियों के साथ यह बहुत बड़ा मजाक है। जो हमारे लिए अधिकार यह संविधान देता है, आरक्षण देता है, उसको धीरे धीरे खत्म करने का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और क्या एक भी एलिजिबल आदिवासी नहीं मिला इस परीक्षा के लिए? 2021 के बाद से 2025 हो गया है और अभी तक एक भी आदिवासी का उसमें चयन 2021 के बाद से नहीं हुआ है। यह कहीं ना कहीं सिस्टमिक तरीके से आदिवासियों को सिस्टम से निकालने की एक कोशिश है। आदिवासियों के लिए सिस्टम के दरवाजे बंद करने की कोशिश है। जब न्यायपालिका में ही हमारा आदिवासी नहीं आ पाएगा तो अपने लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? और जब सिविल जज ही नहीं बन पाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज तो बहुत दूर की बात है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना तो और दूर की बात है। मतलब इस परीक्षा से वंचित रखकर हमने आने वाले 15 से 20 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट आदिवासियों के लिए बंद कर दिए हैं। और इसका प्रभाव हम लोगों पर कैसे पड़ रहा है, यह मैं आपके सामने रखता हूं। जब सही जजमेंट नहीं होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या हमारा रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए कोई वहां नहीं रहेगा, तो लैंड डिस्प्यूट्स कैसे सुलझेंगे? आज सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है लैंड डिस्प्यूट्स की चल रही है, जल जंगल जमीन की लड़ाई की चल रही है। जो बेल होती है, हमारे लोगों को बेल नहीं दी जाती है। और यह मैं सीधे आंकड़े से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेलों में 60% से ज्यादा, मध्य प्रदेश की जेलों में 60% से ज्यादा आदिवासी लोग बंद हैं। और यह ऑथेंटिक डेटा मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की जेलों में 60% से ज्यादा आदिवासी बंद हैं, क्योंकि उनके अधिकार लड़ने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और जब वो बेल के लिए कोर्ट में जाते हैं तो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जिस तरह के जल जंगल जमीन का नुकसान हो रहा है, उसमें न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर जजमेंट सही नहीं होंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे, कहां दरवाजा खटखटाएंगे? सरकार से लड़ने का प्रयास करते हैं, पूरी मशीनरी उनके साथ है, धन, बल और पावर। और आज अपने आप को आदिवासी समुदाय बहुत असहाय महसूस कर रहा है। और उसमें हमारे पत्रकार साथियों से मैं मदद चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को ताकत से रखिए। यह सिर्फ 121 पोस्ट की लड़ाई नहीं है, 121 पोस्ट की लड़ाई नहीं है, यह मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों की लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि धीरे धीरे उनको रोजगार से वंचित करा जा रहा है, उनको न्यायपालिका से दूर करा जा रहा है, उनको आरक्षण खत्म करा जा रहा है, उनकी शिक्षा खत्म करी जा रही है। यह सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम हॉस्टलों के नाम बदल रहे हैं, न्यायपुरुषों जो बड़े बड़े महानायक हैं उनके नाम पर रखें। आप रखिए, पर वो महानायक किस चीज के लिए लड़े, उस चीज के लिए भी तो लड़िए। बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, ये जमीन की लड़ाई लड़ी इनने। और आज सरकार क्या कर रही है? धीरे धीरे जमीन पूरी अडानी को बेचने का काम कर रही है। अभी आज के दिन में जब हम यहां बैठे हुए हैं,
सिंगरौली में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं। आज मैंने वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, उसमें जबरदस्त गुस्सा है समाज में। और वो पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं? 1500 से ज्यादा बल, पुलिस का बल वहां तैनात कर दिया गया है, पूरी छावनी बना दी गई है और किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। और पूरे कोल माइन के चक्कर में पूरे के पूरे जंगल पूरी तरह से बर्बाद करिए जा रहे हैं। क्या ये सरकार को जनता ने चुना है कि अडानी जी ने चुना है? यह चीज स्पष्ट होना चाहिए। उनकी जवाबदेही अडानी जी के लिए है कि जनता के लिए है? यहां मध्य प्रदेश का मूल निवासी कौन है? अडानी जी हैं कि आदिवासी? और इसी की लड़ाई लड़ने के ये बिगुल के रूप में हम लोग यहां आप सबके सामने आए हैं। और यही नहीं, जल जंगल जमीन का कैसे नुकसान हो रहा है वो भी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। यह लेटर है, यह सरकार का लेटर है। इसमें कहा गया है कि नर्मदा पट्टी के 6 किलोमीटर को खाली करवाने का यह लेटर है, सरकार की तरफ से जारी हुआ। ये मैं जारी नहीं कर रहा हूं। 6 किलोमीटर जब आप खाली करवाएंगे, आप बड़े बड़े माफियाओं को तो रोक नहीं पा रहे हैं, वहां माइनिंग चल रही है, पर जो लोग हमारे वहां पर रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उनको खाली करने के लिए आपने ये लेटर जारी कर दिया। पूरी नर्मदा पट्टी इससे प्रभावित हो रही है। 6 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है ये, कहां जाएंगे वो? छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।